अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माशाल्लाह इतने सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। 175 लोग अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। हम आप सबको वेलकम करते हैं इन दिस सेशन ऑफ वेबिनार सेशन फॉर नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। मैं अपना तारुफ करवा दूं, मेरा नाम यासिर बाबर है और मैं फंक्शनल ट्रेनिंग मैनेजर हूं एचबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक में। इसके अलावा मैं मास्टर ट्रेनर हूँ फॉर द नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, सर्टिफाइड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ऑब्वियसली यहाँ मिस शहनाज बैठी हैं, सर्टिफाइड बाय मिस शहनाज ऑल्सो। एंड आई एम ऑल्सो मास्टर ट्रेनर फॉर जेंडर सेंसिटिविटी बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और इसके अलावा हमारे साथ आज बहुत सारे लोगों के साथ साथ कुछ गेस्ट स्पीकर्स हैं और जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और आप आज सारा दिन हमारी बात होगी, यानी 1 घंटा हमारी बात होगी नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के टॉपिक पे, और जिसमें हमारे गेस्ट स्पीकर हमारे साथ होंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हमें ज्वाइन करेंगे नेमतुल्लाह खान साहब, और इसके बाद हमारे साथ मिस शहनाज हैं, द लेजेंड एंड मेंटर ऑफ मेंटोर्स। तो मिस शहनाज मेरा मान एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सीईओ हैं। इसके अलावा हमारे साथ अजीज साहब हैं। अजीज साहब हेड डिस्ट्रीब्यूशन हैं सिंध एंड बलूचिस्तान के एचबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक। मैडम रक्षंदा जहांगीर हमारे साथ हैं, हेड डिस्ट्रीब्यूशन पंजाब टीम एचबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक। और हमारे साथ हेड डिस्ट्रीब्यूशन हैं सर मोहम्मद रियाज साहब, एचबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक, जो जीबीसी और नॉर्थ को देख रहे हैं। तो सेशन के आगाज में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ एक और गेस्ट भी हैं हेड ऑफिस से, सर काशिफ जफर साहब, हेड प्रोडक्ट एंड रिसर्च ऑफ एचबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक। थैंक यू सो मच सर। तो मैं काशिफ जफर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं और इसके ओपनिंग रिमार्क्स दें सेशन के, ताकि इस सेशन को हम स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सर। जी थैंक यू यासिर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंट्रोडक्शन का। एंड वेलकम यू ऑल फॉर द वेबिनार ऑन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। मेरी कल परसों मिस शहनाज से बात हो रही थी, तो वी वर थिंकिंग अबाउट व्हाट इज द एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वेबिनार और इसको कैसे लेके चलना है। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि प्रैक्टिकली हम जो है ना इस वक्त, क्योंकि स्टेट बैंक का मैंडेट है और काफ़ी बैंक जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसकी अवेयरनेस, वेबिनार का मकसद यही होता है कि हम एक लार्ज स्केल पे एक जो है ना कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको जमा करके उनके थॉट से फायदा उठा सके। इस पर्टिकुलर जो वेबिनार है इसमें हमने टारगेट किया है, क्योंकि ये टाइम बड़ा क्रिटिकल है। इस वक्त एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है जिसमें हमारा ऑलमोस्ट पैन पाकिस्तान जितने बैंक्स हैं उन्होंने अपनी जो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स है उसको कंप्लीट कर लिया है, और अब एक्चुअली स्टेट बैंक में नए फाइनेंशियल ईयर्स की जो नए टारगेट्स हैं, नया सिलेबस है, उसके ऊपर काम हो रहा है, नए एवेन्यूज हैं। तो इसलिए ये बड़ा बेहतर टाइम है कि इन ऑर्डर टू लिसन टू दीज एक्सपर्ट्स एंड प्रैक्टिशनर्स कि हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या गैप्स हैं और उनको कैसे लेके चलना है, अपने नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कैसे लेके चलनी है। मुझे इस चीज का अंदाजा है कि जब नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम 1 हुआ वो 5 साल के लिए तकरीबन थोड़ा हमने 1 मिलियन से ऊपर ज्यादा बेनिफिशियरी किए। इसमें भी 5 साल में 1 मिलियन के बेनिफिशियरी हैं और उनको लेके चलना है। लेकिन ये जो प्रोग्राम है थोड़ा सा डिलेड शुरू हुआ। नवंबर में पहला आई रिमेंबर के स्टेट बैंक का सर्कुलर आया कि इसको शुरू करना है, फिर बजटिंग और बाकी फेज में इसको जो है ना 2-3 महीने गुजर गए। तो प्रैक्टिकली इस साल शायद उतना काम नहीं हुआ, और तो बहुत ज्यादा काम हुआ है, सबने टारगेट अचीव किए हैं, लेकिन शायद इससे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हम नेक्स्ट ईयर प्लान कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वेबिनार का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास स्टेट बैंक के जो विजन देने के लिए नेमतुल्लाह साहब मौजूद हैं, मिस शहनाज मौजूद हैं, जो कि ओवरऑल करिकुलम डेवलपमेंट में, कंटेंट डेवलपमेंट में बहुत काम किया हुआ है। इंटरनेशनली सीन पे वो बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ काम कर रही है। वो हमें एक एक्सपोजर देंगी कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं। बाकी हमारे जो सबसे ज्यादा जो सोल्जर्स ऑन द फील्ड्स, जो कि बेसिकली 3 डिस्ट्रीब्यूशन हेड्स हैं, जिन्होंने एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया अपने अपने प्रोविंसेस में और अपने अपने रीजन में,
तो वो एक हमें ऑन ग्राउंड रियलिटीज और बताएंगे कि कैसे इसको उन्होंने अकम्प्लिश किया है. So this is a sort of introduction of this webinar, and thank you from me. Back to Yasir, please. Thank you. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. कुछ मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि आप की आवाज़ हम तक नहीं पहुँच सकती जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं. तो इस पूरे सेशन के दौरान आपके कोई क्वेश्चंस, कोई क्यूरी हो, जो भी बात डिस्कस हो रही है, तो आप उसे टेक्स्ट मैसेज में मैं उसे साथ साथ नोट कर, आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और इस सेशन के एंड में हम फिर उन क्वेश्चन को सम अप करके हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे वो क्वेश्चंस कर लेंगे और वो हमें उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर देंगे. तो आप बिल्कुल फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन जो आपको चीज़ समझ नहीं आती या आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं. तो मैं, अगर मुझे क्लियर हो सके कि हमें ओके, हमें नियामत साहब ने ज्वाइन कर लिया है, जॉइंट डायरेक्टर डेवलपमेंट फाइनेंस डिवीजन, SPP BSc ऑफिस इस्लामाबाद. वेलकम सर. और बगैर किसी देर के मैं सर नियामतुल्लाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप माइक पे आएँ और हमें नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में ओपनिंग रिमार्क्स दें. Assalamualaikum and very good afternoon. I'm Nemat, working as a divisional in charge in the capacity of joint director in State Bank SVP BSc Islamabad. Primarily, I am looking after the financial यानी डेवलपमेंट फाइनेंस रिलेटेड जितने इनिशिएटिव है जो कि सेंट्रल बैंक अपने एंड पे ले रहा है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मैं उसको प्राइमरली अपनी जुरिसडिक्शन के अंदर लुक आफ्टर कर रहा हूँ. कि स्टेट बैंक is primarily working as a central bank which has been mandated with the monetary policy formulation, जिसके अंदर कि बेसिक काम हमारा मॉनेटरी एग्रीगेट्स को मैनेज करना है, साथ में रेगुलेटरी और डेफिनेटली जो सुपरवाइजरी रोल है वो भी एक बेसिक मैंडेट है, किसी भी सेंट्रल बैंक का होता है. इसी तरह स्टेट बैंक ने भी ये मैंडेट लेके रखा है. लेकिन इन जो कि ट्रेडिशनल मैंडेट है, इनसे हट के स्टेट बैंक का एक बड़ा विजिबल और काफ़ी एक क्रूशियल रोल है डेवलपमेंट फाइनेंस के. डेवलपमेंट फाइनेंस में जब स्टेट बैंक का इंटरवीन करता है तो डेफिनेटली हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड जो प्रायोरिटाइज सेक्टर है और साथ में जो कि प्रायोरिटाइज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटीज, उसको भी डेफिनेटली हम प्रायोरिटाइज रख रहे होते हैं अपने इनिशिएटिव्स के अंदर. इस ओवरऑल जो स्टेट बैंक का रोल है डेवलपमेंट फाइनेंस फ्रंट पे, इसको अगर हम सम अप करना चाहे तो ये आई थिंक सो मेन 3 एंड्स पे बन रहा होता है. एक ये है कि स्टेट बैंक इज बिंग सेंट्रल बैंक एक इनेबलिंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट दे रहा होता है इंडस्ट्री को. इकोसिस्टम, फाइनेंशियल इकोसिस्टम से रिलेवेंट जो भी प्लेयर्स है फ्रंट पे इजीली काम कर सके. हम टारगेटेड एक्शन भी डेफिनेटली कर रहे होते हैं, जो प्रायोरिटाइज सेक्टर है या प्रायोरिटाइज सेगमेंट्स है पॉपुलेशन के, सोसाइटी के, हम उनको भी डेफिनेटली अपने इनिशिएटिव के अंदर लेके जा रहे होते हैं और उसी बेस पे हम फाइनेंशियल प्लेयर्स को टारगेट भी दे रहे होते हैं. तीसरा जो सबसे एक बड़ा क्रूशियल और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस ओवरऑल कैनवस का, वो मेरे ख्याल में सारे इसी कैनवस के ऊपर जो प्लेयर्स है, जो डॉट्स है, उनको कनेक्ट करना होता है. यू मीन कि जो फाइनेंशियल प्लेयर्स है या अदर देन फाइनेंशियल इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर है, उनको कोऑर्डिनेट करना किसी एक खास एजेंडे के ऊपर. तो ये क्रॉस इंडस्ट्री जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी पॉलिसी फार्मूलेशन के पर्सपेक्टिव से. तो एक इम्पॉर्टेंट पिलर स्टेट बैंक के रेगुलेटरी इंटरवेंशन का ये भी बन रहा होता है. मैं अपने फॉर्मल प्रेजेंटेशन की तरफ जाने से पहले आई थिंक सो आई वुड पे अ वेरी ग्रेजुएट मींस आई शुड पे अ थैंकफुल रिमार्क्स टू द ऑर्गेनाइजिंग टीम ऑफ द HBL MAB कि उन्होंने इस फोरम पे मुझे एक तो मौका दिया है, और दूसरा ये है कि आई हैव बीन प्रिविलेज्ड एट द टाइम कि मैं एक बड़े स्टालवर्ट और एक रिवरेट पैनलिस्ट के साथ बैठ के ये कंडक्ट कर रहा हूँ. नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी फोकस जो कि मेरा कंटेंट है दैट आई विल कवर इन द कमिंग में. इसके बाद हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ओवरऑल जो कि ओवरऑल स्टेटस है उनका, कीपिंग इन व्यू दी रेलेवेंट पैरामीटर्स एंड स्टेट्स, थोड़ा सा हम इसको कवर करेंगे. और लास्ट के स्टेट बैंक ने जो इनिशिएटिव इस फ्रंट पे लेके रखे, हम थोड़ा सा उसका भी एक ग्लैंस लेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. एकेडमिक के लिए काफी एकेडमिक आई थिंक सो एकेडमिक डेफिनेशंस है, और आई थिंक सो वी बीइंग रेलेवेंट द फाइनेंशियल इंडस्ट्री एंड वी नो अबाउट द व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन.
अगर सैम्पल वर्ड में हम इसको देखना चाहे तो आई थिंक सो वर्ल्ड बैंक ने इसकी बड़ी अच्छी सैम्पल डिफिनीशन रखी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मींस कि जो इंडिविजुअल है या बिजनेसेस है उन एक्सेस हो इजीली और अफोर्डेबल टर्म्स के साथ जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज है और या जो प्रोडक्ट्स है जो कि फॉर्मल फाइनेंशियल इंडस्ट्री की तरफ से ऑफर हो रहे होते हैं। तो आई थिंक सो दिस इज द वेरी अंडरस्टैंडेबल डिफिनीशन। एक बड़ी अच्छी डिफिनीशन गैप ने भी रखी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मींस दैट फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट्स, पेमेंट सर्विसेज, लोन्स एंड इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर रेडली अवेलेबल टू कंज्यूमर दैट आर एक्टिवली एंड इफेक्टिवली using these services to meet their specific needs। Definitely understandable है कि एक दो बेसिक एलिमेंट है आई थिंक सो फाइनेंशियल इंक्लूजन के ओवरऑल पर्सपेक्टिव से कि एक तो इजीली अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो, जो दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट है कि वो जो फाइनेंशियल सर्विसेज है या प्रोडक्ट्स है वो जो डिमांड साइड है उनकी नीड भी कैटर कर रही होती है। तो आई थिंक सो दीज आर वेरी कम्प्रिहेंसिव डिफिनीशंस फाइनेंशियल इंक्लूजन। अच्छा, ये थोड़ा सा ये भी यू नो सम सॉर्ट ऑफ वेरी एकेडमिक कवरेज है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन यू नो के फर्स्ट स्टेप पे हम देख रहे होते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक इंडिविजुअल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक हाउस होल्ड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जहन में डेफिनेटली एक जो बेसिक एलिमेंट आ रहा होता है कि ये पॉवर्टी को डेफिनेटली मैनेज कर रहा होता है टुवर्ड्स द रिड्यूसिंग एंड या ओवरऑल स्ट्रक्चर के साथ इंक्लूडेड है। तो डेफिनेटली अगर उनकी कुछ सेविंग है उसकी सेविंग के ऊपर मिल रहा होता है तो डेफिनेटली अल्टीमेट उनका जो मकसद है या जो ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी रिडक्शन, तो डेफिनेटली इस एंड पे ये चीजें जा रही होती है। यूएन चार्टर के जो के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि 17 ब्रॉडर गोल्स है उसमें एटलीस्ट 8 गोल्स इस तरह है कि जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ रिलेवेंट है। और डेफिनेटली यू नो कि ये एक डेवलपमेंट चैप्टर है यूएनओ का कि जिसमें मकसद किसी भी मार्जिनलाइज सेगमेंट, पुअर सेगमेंट को उनकी 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 स्टेटस को या उनके अपलिफ्ट को थोड़ा सा उन्होंने देखना होता है। तो इसमें तकरीबन जो 17 गोल्स है इसमें 8 गोल्स ये प्राइमरली रेलेवेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ और डेफिनेटली मकसद पॉवर्टी रिडक्शन ही है। दूसरा जो मैंने इसमें सेगमेंटेशन रखने की कोशिश की है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन इकोनॉमिक ग्रोथ के साइड पे जब हम देख रहे होते हैं तो डेफिनेटली जो फाइनेंशियल प्लेयर्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल के सेविंग्स को मोबिलाइज कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो एक ओवरऑल आपके फाइनेंशियल लैंडस्केप का हिस्सा बन रहा होता है। तो उसी मोबिलाइजेशन के बेस पे जब फाइनेंशियल इंडस्ट्री ग्रो कर रही होती है उसका भी एक डेफिनेटली एक रोल और एक प्रोपोर्शनेट रोल बन रहा होता है इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। दूसरी बात ये है कि अगर एक बंदा है, इंडिविजुअल है, मैं सिंपल वर्ड में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ और ही एंड शी इज हैविंग द अकाउंट विद द एनी बैंक, तो डेफिनेटली अगर रेमिटेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनकी मोबिलाइजेशन भी इसी अकाउंट के थ्रू होती है। तो ये ओवरऑल जो एलिमेंट्स है ये आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के फ्रंट पे प्ले कर रहे होते हैं और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक गोल का या ऑब्जेक्टिव की जो ओवरऑल अचीवमेंट है वो इंश्योर हो रही होती है। थर्ड भी डेफिनेटली इसी से रिलेवेंट है कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से जब हम देख रहे होते हैं तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी प्रमोट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को जरा देखें। अच्छा, ये थोड़े से स्टेट्स है मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ये थोड़े से तो है हिस्टोरिकल जर्नी के बेस पे मैंने थोड़े से स्टेप्स लेने की कोशिश की है कि एक्चुअली हम स्टैंड कहाँ पे पा रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल इज बीइंग एज ए कंट्री, हाँ हमारी स्टैंडिंग किधर है फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से और ओवरऑल जो कि एक हिस्टोरिकल जर्नी बनती है। सबसे लैंडस्केप का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर देख ले फाइनेंशियल मार्केट के करंटली वी 53 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें आपके कमर्शियल बैंक्स है और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। इनका ब्रांच नेटवर्क अगर हम देखें तो ये तकरीबन 16,000 नेटवर्क बन रहा होता है। 7+ है तकरीबन 47.5 ब्रांचलेस बैंकिंग के एजेंट्स है। ये तकरीबन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रूविंग एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। ये तकरीबन 400,000+ ओवरऑल एजेंट्स पूरे पाकिस्तान में बन रहे हैं और करंट अगर हम डेटा उठाए एक्टिव अकाउंट का तो ये तकरीबन 57
1.5 मिलियन के अराउंड बने, जो कि DFIs या कमर्शियल बैंक के साथ लोग दूसरे एंड पे कंसिडरिंग दीज फैक्ट्स कि हम एक अच्छा हेल्दी फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से ओवरऑल लैंडस्केप को देके या ओवरऑल पोजीशन को देखें तो आपके सामने ये कुछ पीरियोडिकल फिगर्स मैंने लिए हैं 2014 ऑनवर्ड टिल 2020। तो इसमें अगर ओवरऑल हम देख लें 2014 में ओवरऑल जो कि अडल्ट पॉपुलेशन की इंक्लूजन थी वो 11% बन रही थी। फिर 2015 में इस साल आके फिर हमने नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करवाया था नेशनल लेवल पे, दैट वाज नेशनल रिजॉल्व। फिर उसके रिजल्ट आना शुरू हो गए। फिर 2016 में वी वर स्टैंडिंग ऑन 13%। फिर उसके बाद 2017 में 20% की अचीवमेंट थी ओवरऑल, और फिर 2020 में हम 36% पे स्टैंड कर पा रहे थे। इसी 2020 को अगर हम नेबरिंग कंट्रीज के साथ थोड़ा सा कंपेयर किया था, उस वक्त बांग्लादेश की फाइनेंशियल इंक्लूजन ओवरऑल बन रही थी 47%। अच्छा, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन ओवरऑल आपकी जो अडल्ट पॉपुलेशन है उनका सेगमेंट ये पोर्ट्रे कर रहा है। और इंडिया में फार अहेड है इन द रीजन, 78% उनके ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्टैंडिंग बन। अनफॉर्चुनेटली आई नॉट हैविंग द अपडेटेड फिगर ऑफ करंट एरा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता। लेकिन ये इस स्लाइड का मकसद ओवरऑल मैंने जर्नी को भी थोड़ा सा आपके सामने रखना था कि स्टेट बैंक का भी एक डेफिनेटली जो सबसे विजिबल रोल बन रहा था वो 2015 ऑनवर्ड इनिशिएटिव उठाए थे, जिसको आगे जाके मैं थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन 2015 ये वही ईयर है जिसमें नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटेजी को एज ए नेशनल एजेंडा अडॉप्ट। अच्छा, इस ओवरऑल पोर्शन में अगर आप देख ले, इसमें जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रिवेलिंग डायलेमा है वो एक्चुअली जेंडर बेस्ड फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है वो बड़ा यानी मींस कि वी शुड रिमेन सेगमेंट देके ओवरऑल वी ऑल नो कि तकरीबन ये नियरली 49 पॉइंट समथिंग है, तकरीबन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आपका बना रहा होता है वेमेन। तो इसमें एडल्ट पॉपुलेशन का भी वेमेन का एक टिक टाक सेगमेंट आ रहा है। लेकिन अगर हम इन फिगर्स को देखे पूरे 2014 से लेके ऑनवर्ड के इसमें जो वेमेन सेगमेंट है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है एज कम्पेयर टू मेल, यानी मींस हमारे अडल्ट मेल की जो पॉपुलेशन की सेगमेंट बन रही है वो कंपेरेटिवली ज्यादा फाइनेंशियली इंक्लूडेड है एज कम्पेयर टू वेमेन सेगमेंट। तो ये एक बड़ा डायलेमा है स्पेशली हमारे मुल्क का, कीपिंग इन व्यू these disproportionate figures। स्टेट बैंक ने फिर फोकसली कुछ इनिशिएटिव लिए थे, उसको आगे जाके ये कुछ इनिशिएटिव थे कीपिंग इन व्यू। एक तो ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो हमारी लैंडस्केप की जो कि कुछ 5 to 6 years के स्टेट मैंने आपके सामने रखे, और फिर उसमें जिस तरह जेंडर गैप के बेस पे हमने थोड़ी सी एनालिसिस की है कि एज कम्पेयर टू द मेन जो वेमेन सेगमेंट है वो ज्यादा फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड है। स्टेट बैंक ने ये इनिशिएटिव लिए, एक तो ये है कि नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटेजी, जिस तरह मैंने आपको पहले थोड़ा सा ग्लिम्स शेयर किया था कि 2015 में नेशनल एजेंडा ये अडॉप्ट किया गया था नेशनल लेवल पे। उसमें स्टेट बैंक का भी एक डेफिनेटली एक डिवोटेड रोल थी उसमें, और वो नेशनल फाइनेंशियल जो कि लिटरेसी प्रोग्राम है उसके फ्रंट पे थी, के ऊपर डेफिनेटली हमें शहनाज कबाड़िया भी कुछ। फिर इसी फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर कि हमने टू फ्रंट पे इस ओवरऑल मॉडल को पैर रखा। एक नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम जो कि हमने अक्रॉस द फील्ड ऑफिसेज जो कि 16 ऑफिसेज एसडीपी बीएससी के थ्रू फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड सेगमेंट है, जिसमें डेफिनेटली वेमेन का भी एक सेगमेंट बन रहा था और रूरल उसका पॉपुलेशन का भी एक ठीक ठाक सेगमेंट बन रहा है। तकरीबन हमने एक 10 लाख लोगों को टैप करना था, आउटरीच करना था, और ये जो 1 मिलियन की ओवरऑल टारगेट पॉपुलेशन बन रही थी, इसका जो एज ब्रैकेट था वो डेफिनेटली अडल्ट पॉपुलेशन ही बन रही थी जो कि 18 to 60 ईयर्स के ब्रैकेट में आ रही थी। अच्छा, इसी ओवरऑल प्रोग्राम के अंदर हमने सब टारगेट्स भी डेफिनेटली सेट किए थे। हमने हर एक प्रोग्राम्स के अंदर जो कि एनएफएलपी के ओवरऑल मॉडल्स के अंदर हमने प्लान थे कि उसमें तकरीबन हम 50% वेमेन सेगमेंट को आउटरीच करेंगे, और ओवरऑल मोबिलाइज सेगमेंट का 80% हम डेफिनेटली उनके अकाउंट कन्वर्जन को भी इंश्योर करेंगे। कीपिंग इन व्यू द कमिटमेंट फ्रॉम द स्टेट बैंक रेलेवेंट फील्ड ऑफिसेज, ये जो टारगेट्स रखे गए थे 5 ईयर्स के लिए 2017 से लेके 2022 तक,
ये सक्सेसफुली सरपास भी हो गए थे और इसमें वेमेन की जो स्पेशली ओवरऑल पॉपुलेशन जो हमने मोबिलाइज करवाई थी वो भी काफ़ी इनकरेज हमें डेफिनेटली पुरफे हुई थी। तो हमने अगले जो 5 साल का टारगेट रखा था उसमें वेमेन के डेफिनेटली जो 5 इसके टारगेट थे हमने थोड़े से एनहांस रखे। 80% की जो अकाउंट ओपनिंग थी वो भी सरपास हो गई थी। अच्छा, इस ओवरऑल प्रोग्राम के अंदर सिर्फ ये बुनियादी मैंडेट नहीं हमने रखा था कि हमने इस सेगमेंट का इतना परसेंट मोबिलाइज करवाना है और फिर उसके इतने परसेंट के हेड काउंट्स को हमने फाइनेंशियली इंक्लूड करवाना है थ्रू अकाउंट। डेफिनेटली इंटेंशन फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्पोर्ट करना था और इसी ओवरऑल जो कि एक वेल स्ट्रक्चर करिकुलम था वो इसी सेगमेंट टारगेट सेगमेंट के सामने रखा गया और उसमें डेफिनेटली जो कि आपके ओवरऑल फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेवेंट बुनियादी कंसेप्ट है जिसमें बजटिंग है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट्स है, बैंकिंग रिलेशनशिप है, ओवरऑल उनके राइट्स और ड्यूटीज है, ये सारी चीजें इसी करिकुलम के अंदर हमने फॉर्मली की थी। और जो सेगमेंट हमने मोबिलाइज करवाया था, टारगेट किया था, उसी हर एक सेशन के जो कि फॉर्मल सेशन होते थे और वो फॉर्मल सेशन क्लासरूम सेशंस के मॉडल के थ्रू भी एग्जीक्यूट, स्ट्रीट का मॉडल था उसके थ्रू भी एग्जीक्यूट हो रहे हो। तो इसके अंदर ये बुनियादी फाइनेंशियल लिटरेसी के जो कंसेप्ट है ये भी डेफिनेटली इम्पार्ट हो गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट कंटिन्यूइंग द सेम जर्नी, जो नेक्स्ट 5 इयर्स की स्ट्रेटेजिक प्लान थी एनएफएलपी के फ्रंट पे, एनएफएलपी 2, उसके अंदर फिर हमने इसी प्रोग्राम को इंडस्ट्री लेवल पे रोल आउट करवाया। यानी मीन्स जो पहले 5 इयर्स के प्लान्स थे वो स्टेट बैंक के फील्ड ऑफिस ने एग्जीक्यूट किए थे और जो नेक्स्ट 5 इयर्स के प्लान एक्टिविटीज है इसको हमने इंडस्ट्री लेवल पे रोल आउट करवाया था। और इसी के अंदर भी हमने जो कि 36,000 का ओवरऑल टारगेट ग्रुप रखा था कि हम आउटरीच करेंगे, वो भी सक्सेसफुली फर्स्ट ईयर के अंदर अचीव हो चुका है और उसमें डेफिनेटली 80% जो कि अकाउंट कन्वर्जन थी वो टारगेट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और 50% फीमेल। इन सिमिलर लाइन फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स के जो प्लान्स एग्जीक्यूट हो रहे थे, हमने पैरेलल साइट पे नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी निबाफ के प्लेटफॉर्म के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे थे और डेफिनेटली उनके भी हेडलाइन टारगेट इसी तरह ही रखे गए थे। इसके अलावा ने एक स्पेशल स्टेट बैंक ने बीइंग दी फ्लैग बैरियर ऑफ बैंकिंग ऑन इक्वलिटी एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कि वेमेन के पर्सपेक्टिव से देखना था उसको फोकसली रखा गया था। उसके अंदर भी हेडलाइन टारगेट्स ने दिए थे कंसिडरिंग द पॉजिटिव ऑफ द टाइम, लेकिन वो भी एक बड़ा लैंडमार्क इनिशिएटिव था स्टेट बैंक का ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपने बहुत डिटेल के साथ हमें नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में ही नहीं बताया, स्टेट बैंक में उसके इनिशिएटिव भी बताए हमें और उसमें क्या, उससे फ़ायदा क्या होगा आपने वो भी हमें बताया, जिसमें पॉवर्टी रिडक्शन है और सस्टेनेबिलिटी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम किस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन के गोल्स अचीव कर सकता है और आपने उसके कंपैरिजन्स भी बताए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। उम्मीद है कि बहुत फ्रूटफुल रही होगी सबके लिए। मैं कुछ देर नहीं करूंगा और अपने अगले गेस्ट की तरफ चलूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है और हम हमारे बीच मौजूद हैं मिस शहनाज कबाड़िया राहत साहिबा और जिनकी खासियत तो अब मैं जितनी बताऊं सेशन खत्म हो जाएगा, मेरे ख्याल से वो खत्म नहीं होगी। और मिस ने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का कंटेंट है, किताबचा है और इसके पीछे फिर इनकी बड़ी एक स्ट्रगल है और पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक में इन्होंने बहुत सोशल वर्क किया है, इनेबलिंग पीपल के लिए इन्होंने बड़ा काम किया है। और मजीद देर किए मैं शहनाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमें बताएं कि आपने अपने एक्सपीरियंस में ये फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के क्या इसमें अगर गैप्स हैं तो क्या हैं और क्या क्या अचीवमेंट की हैं और मजीद इसे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और अपनी कोई सक्सेस स्टोरी भी हमें बताएं। थैंक यू मिस। द जर्नी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग। मैं 2010 से स्टेट बैंक के साथ इस प्रोग्राम में लिंक थी, तो ये 2010 में डिज़ाइन हुआ था। उसके बाद जो इसका एक्चुअल लॉन्च था वो 2016 में हुआ, तो हमने उसको दोबारा रीहॉल किया, पूरे मॉड्यूल को मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन किए और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे अभी नेमत साहब ने बहुत अच्छी तरह बताया कि फिर यहाँ नहीं रुका, मामला आगे चला और एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम और बना which was National Financial Literacy Program for Youth. I was part of the design team. और उसके बाद अभी जो recently हुआ, that is National Financial Literacy Program Integration in the Curriculum.
यानी पूरे पाकिस्तान में जितना भी करिकुलम है ग्रेड 1 से लेके यूनिवर्सिटी तक, उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, और उसमें 12 टॉपिक्स है। तो ये जो नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है, आप लोग शायद सभी इन्वॉल्व होंगे वन वे और दी अदर, लेकिन मुझे जो टास्क दिया गया था वो था कि व्हाट इज द करिकुलम और व्हाट इज द सिलेबस एंड व्हाट इज द आउटकम जो एनविसाज किया जाता है। तो पूरे दुनिया भर में अगर इस तरह के प्रोग्राम हो तो क्या 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 एक्सपेक्ट किया जाएगा? इट इज नॉट नॉलेज, it is behavior change, and that is why this program is so centrally important कि आप behavior change लेके आएंगे। अब क्या behavior लाएंगे? What is the change in behavior? So पहला है informed decision making। पैसे के मामले में कोई भी फैसला करे, बेशक वो गरीब तरीन घराना हो, यूथ हो, या वो बहुत अमीर घराना हो, लेकिन जब भी वो फैसला करे तो वो informed decision making करे। अब हमने बहुत सारे करिकुलम दुनिया के देखे, बहुत सारे, जापान, कोरिया, इंडिया, चाइना, यूके, यूएसए। बच्चों को जब ये फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाई जाती है तो उनको कहा जाता है कि तुम कोई भी फैसला लो जिसमें पैसा इन्वॉल्व है तो अपनी कहते ना कि इंफॉर्मेशन पूरी लो। सो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। सेकंड इज प्रूडेंट रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग बिहेवियर नहीं होगा तो आपके इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे। पीपल विल नॉट पुट देयर नेक आउट इफ यू लाइक। तो इतना तो प्रूडेंट इसलिए कि उसको अगेन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होना चाहिए। लेकिन जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी बेशक गरीब तरीन घराने को पढ़ाए या बहुत बेहतर घराने को पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए या अडल्ट को पढ़ाए, हम बेसिकली उन्हें ये कहते हैं कि रिस्क थोड़ा बहुत लेना लाजमी है। ये रिस्क टेकिंग बिहेवियर अगर हमारे कंट्री में, हमारे लोगों में नहीं आएगा तो आपकी स्टैग्नेंट रहेगी इंडस्ट्री। तीसरा है फॉस्टरिंग रेजिलियंस, क्योंकि ऊंच नीच तो आती ही रहेगी। आजकल कितना हालात प्रॉब्लम में है, लेकिन जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी या पीपल हु आर मोर फाइनेंशियली लिटरेट, दे विल बी एबल टू सर्वाइव। Why? Because they'll make intelligent decisions. तो fostering resilience, और गरीब तरीन घराने को तो बहुत जरूरत है। तो ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी का करिकुलम है उसको ये बिहेवियर चेंज भी प्रमोट करने की जरूरत है। और लास्टली कि people cannot be consumers. They cannot be consumers. They cannot only spend money to eat and to wear clothes and that's it. No, they can't do that. They have to be savers and they have to be investors. अगर ये दो चीजें वो नहीं कर सकेंगे, यानी सेव करे और इन्वेस्ट करे, ये दो चीजें नहीं कर सकेंगे तो वो खुद भी स्टैग्नेंट रहेंगे और मुल्क भी स्टैग्नेंट रहेगा। अब अगर आप सिक्कू की कहानी ही देख ले तो सिक्कू की कहानी में भी ये 4 एस्पेक्ट्स जो है उसको सिखाए जाते हैं। और अगर आप यूथ का करिकुलम ले ले तो उसमें भी ऐसा ही है। और अगर आप अभी जो लेटेस्ट हमने बिस के लिए एक मॉड्यूल बनाया, बिस बेनिफिशियरीज के लिए, वहां भी यही बिहेवियर चेंज हम प्रमोट करते हैं करिकुलम के जरिए। अब प्रॉब्लम क्या है? आपने पूछा गैप्स क्या है, तो गैप ये है कि अनफॉर्चुनेटली एक करिकुलम जो बना था 3 दिन पे उसको इम्प्लीमेंट करना था, वो अब 3 घंटों पे इम्प्लीमेंट हो रहा है जनाब। और कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? कोई भी। वो बस इसको उठा लेते हैं, ची 4 तस्वीरें ले ली और इम्प्लीमेंट हो गया। अब हमने तो बात की थी बिहेवियर चेंज की, तो बिहेवियर चेंज कहां से आएगा? अनलेस द पर्सन हु इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग दिस ट्रेनिंग इज पैशनेटली, इंट्रिकेटली एंड हैज इंटरनलाइज्ड ऑल दीज मैसेजेस, खुद करता है तो दूसरों से करवाएगा ना। तो इसका पहला तो प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल आई एम श्योर कि इंटेंशन सबकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत इनपुट और आउटपुट टारगेट बेस्ड हो गया। इतने सेशंस आपने कराने हैं, इतने लोगों को कराना है, और उनको वहीं पे बुलाओ बैंकर को और वहीं पे बायोमेट्रिक लो और इसके अकाउंट खुलवा दो। तो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम NFLP जो है टारगेट बेस्ड हो गया है। और टारगेट अगर आउटकम टारगेट होता, जो मैंने पहले आपको बताया कि ये आउटकम्स है, अगर ये आउटकम्स नहीं होते तो फिर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम की क्या जरूरत थी? ठीक है ना। पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये अब थोड़ा सा ना कितने सेशन हुए, कितने लोग सेशन में आए, कितने लोगों ने बायोमेट्रिक से अपना अकाउंट खुलवा दिया, भले वो अकाउंट कभी ना इस्तेमाल हो।
उसके बाद कभी ना इस्तेमाल हो। तो ये अंदर झांक के देखने की जरूरत है कि आर वी एक्चुअली रियली गोइंग बाय द स्पिरिट ऑफ द करिकुलम। इसमें इतने छोटे छोटे बट बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर चेंज मैसेजेस थे। जैसे सेविंग जो है, सेविंग वो नहीं है जो आप खर्चों के बाद रह जाती है, खर्चों के बाद तो कुछ भी नहीं रहेगा। सेविंग वो है जो खर्चों करने से पहले आप साइड पे करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कोई गोल है। नीड्स एंड वांट्स में फर्क करना, और कौन सी ऐसी नीड्स है जिसको आप रोक के रखेंगे क्योंकि आपको फ्यूचर जो आपके नीड्स है उसको पूरा करना है। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे, लेकिन जब आप इनको ये बातें बताते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट परचेजिंग जब आप बताते हैं, या जब आप फाइनेंशियल विजन की बात करते हैं, या जैसे सिक्कू का आपने एक विजन दिया कि फ्यूचर में क्या होता है, या अगर कोई डिजास्टर है, बेशक मैन मेड हो या अदरवाइज हो, तो ये चीजें जो है ना, इसको खुद ट्रेनर इंटरनलाइज करे, इम्बाइब करे, और फिर किसी स्पिरिट के साथ वो उसको आगे प्रमोट करे। प्रॉब्लम ये हो गई है थोड़ा सा, आप जब अगला अपना फेस करे तो कोशिश कीजिए कि आप अपने ट्रेनर्स पे इन्वेस्ट करें। दिस इज नॉट जस्ट कि स्टेट बैंक ने टारगेट दे दिया, यार क्या मुसीबत है, टारगेट पूरा करना है। ये वो वाली चीज अगर आप करेंगे तो जो आउटकम था, जो दूसरे ममालिक ने बहुत खूबसूरती से किया हुआ है, वो हम नहीं कर सकेंगे। एक और प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमने वन ऑफ ट्रेनिंग करा दी, 3 घंटे की 4 घंटे की ट्रेनिंग करा दी, एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? कुछ भी नहीं। ये तो ऐसे कंटिन्यूअस एक ऐसी प्रोसेस था जो आप उनको कंटिन्यूअली उनको मैसेज देते। अगर 4-5 बैंक मिलके कोई कंटिन्यूअस बिहेवियर चेंज मैसेजिंग, अगर इसी को आप कर लेते, बेशक वो रेडियो के जरिए कर लेते, टीवी के जरिए कर लेते, तो कितना ही अच्छा होता, बजाय इसके कि you this bank is doing it on its own, that bank is doing it. You are not industry focused, you are not interested in uplifting the industry, you are only meeting targets, you're only meeting numbers. लेकिन जो दूसरे ममालिक ने किया है, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको उठाया है, और पूरे फाइनेंशियल सेक्टर ने इन्वेस्ट किया है फाइनेंशियल लिटरेसी में, बिकॉज बीइंग फाइनेंशियली, अभी हमने जब ये इंटीग्रेशन इन द नेशनल करिकुलम का प्रोग्राम किया, तो हमने पूरे पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस, मतलब अब 6 हम काउंट करते हैं, जेके और जीबी, हमने सारे प्रोविंसेस में हमने 50 टीचर्स इन ईच प्रोविंस, टीचर्स, और टीचर्स ने आगे ले जाना था इसी मैसेजिंग को टू स्कूल्स। जो टीचर ने खुद बताया कि जिंदगी में हमने ऐसी चीज से हम नहीं गुजरे, हमारे अंदर ये बात नहीं थी। तो जिनमें ये बात अब आ गई है, वो आगे इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छी तरह प्रमोट करेंगे। आई एम सॉरी, आई डू हैव मेनी अदर पॉइंट्स। ट्रेनिंग ड्यूरेशन की मैंने आपको बात की कि भले आप 3 आइटरेशंस करें उन्हीं ग्रुप्स के साथ, अगर ये मुमकिन है, तो ये मुमकिन बनाने के लिए आप FL चैंपियंस क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने बैंक के FL चैंपियंस जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे आप उन्हें क्रिएट करें, और उन्हें फिर आप टास्क दे के एक इंटरफेस नहीं, ऑनगोइंग इंटरफेस करें, तब जाके, मतलब देखिए अगेन नियत पे डिपेंड करता है, आपका नियत क्या है। नियत अगर सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे की ट्रेनिंग करना है और टिक ऑफ करना है, तो वो नियत और है। और अगर वाकई आप चाहते हैं इनमें बिहेवियर चेंज नजर आए, इन्वेस्टमेंट, अब गरीब घराना कहेगा कि हम कहाँ से इन्वेस्ट करें, तो हमने ऐसे ऐसी मिसालें और दी भी, और हमने वो चेंज भी देखा कि घरानों ने मिलके उन्होंने क्या किया, हर घराने ने एक छोटा सा चूजा ले लिया। अगर 10 घराने ने 10 चूजे लिए, तो ये भी तो इन्वेस्टमेंट ही है यार। लेकिन ये उनका माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इन्वेस्टमेंट छोटी छोटी चीजों से इकट्ठा करके भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो हमारे माइंडसेट ही नहीं है। आप अगर रूरल एरिया में चले जाए तो वो बैठे रहेंगे और वो देखते रहेंगे कि ये हमने बीज डाला था, अच्छा ये छोटा सा निकल आया, अच्छा आगे निकल आया। ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो एन इन्वेस्टमेंट, बट व्हाट आर यू डूइंग विद योर टाइम? तो ये सारे जो मेंटल माइंडसेट्स है, इसको चेंज करने के लिए आपको जो फाइनेंशियल लिटरेसी आप प्रमोट कर रहे, डोंट डू इट एज अ बैंक, do it as an industry. Talk to SBP, say that we want to lift the industry up, and we want the industry to promote financial literacy at every single level, including schools, including college, including university. ये जो ecosystem अब बना है after
13 years, 14 years, अब तो मैं देख रही हूँ ना ऑलमोस्ट या 13-14 years हो गए ना. तो आप यकीन करें कि now is the time. Don't go on the same program again. Do not do that. I'm sure State Bank has things in mind. लेकिन you can create wonders. Look at other examples. Look at what Bangladesh has been able to do. Amazing, amazing. लेकिन इंडस्ट्री ने लिफ्ट किया है, not a bank. So all kudos to you. You guys have done amazing things. लेकिन दो तीन बातें थी कि collaboration and partnerships आपने कहा कि उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि इतने donors अब interested है, इतने donors कि आप हर you lift a rock and you find a donor interested in financial literacy. Attract them. पर करेंगे क्या? आप collaboration platform बनाएं, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बनाए और शेयर्ड गोल्स एंड मेट्रिक रखे, जिसमें गोल कभी भी आपका टारगेट इनपुट बेस्ड नहीं होना चाहिए और आउटपुट बेस्ड नहीं होना चाहिए. आपका मेट्रिक एंड गोल्स टारगेट ये आउटकम बेस्ड होने चाहिए. आप देखें कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट सब किस किस्म की करना शुरू कर दी है. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप रूरल एरियाज में चले जाते हैं या जब गरीब लोगों, इवन अर्बन सिटीज़ में, तो आप देखेंगे कि लोगों ने क्या किया है. वो आपके साथ सेव नहीं कर रहे, लेकिन क्या मतलब है वो सेव नहीं कर रहे? ऑफ कोर्स वो कर रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं? वो कमिटी डाल रहे हैं. आपके पास कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कमिटी को लेवरेज करता है या कमिटीज को सपोर्ट करता है? तो लोकल प्रैक्टिसेस जो है उसको समझे एंड सी इफ यू कैन कम अप विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट विल लेवरेज दोज लोकल प्रैक्टिसेस. तो ये चीजें, बातें तो बहुत हो सकती है. आई रियली डोंट वांट टू टेक अप मोर ऑफ योर टाइम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच मिस. वाकई ये आई ओपनर हैं ये चीजें, और हमें टारगेट बेस्ड और वो टारगेट्स, नंबर्स, अकाउंट ओपन, आपने बिल्कुल ठीक कहा. और इसमें लेकिन एक है कि मैंने कुछ ऐसे एनर्जेटिक लोग देखे हैं कि जो उसे उन 3 आवर्स को भी वो इतनी एनर्जी के साथ डिलीवर कर रहे होते हैं और वो सक्सेस स्टोरीज लेके आते हैं वहां से. तो इवन कि हमारे पास वो टाइम लिमिट अब वो 3 आवर्स है, लेकिन अगर वो भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट हम कर पाएं और ऑब्वियसली कि इस चेंज को जो आपने सजेस्ट किए हैं वो भी हो, तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा. थैंक यू सो मच वंस अगेन. और हमारे पास नेक्स्ट गेस्ट हैं हेड डिस्ट्रीब्यूशन सिंध एंड बलूचिस्तान, HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक, सर अजीज अब्दुल मजीद साहब. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज आप माइक पे आएं और हमें बताएं कि आपने टारगेट्स माशाल्लाह इसके अचीव किए हैं और सिंध एंड बलूचिस्तान में कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, और इसमें क्या गैप्स आपने देखे और क्या सजेस्ट करेंगे मजीद नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के लिए. थैंक यू यासिर. मैं शहनाज मैम को सुनने के बाद टारगेट्स की बात मैं नहीं करूंगा बेहतर. So directly coming to the impact, 2008 की मैं एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ. I was a branch manager in मीरपुर साकरो branch. At that time we were the first microfinance bank और हमारे पास, काशिफ भाई को पता है, we had the pre-disbursement dialogue and post-disbursement dialogue. तो हम उस वक्त काफी यंग थे, अभी भी इतनी एज नहीं है लेकिन उस वक्त काफी यंग थे. तो we went to a field dialogue करने गए. तो एक गाँव था, वहां पे हमने डायलॉग किया और नॉर्मली हमें समझाया ही जाता था आपने डायरेक्ट जाके कोई लोन की बात नहीं करनी. सो वी स्टार्टेड विद द स्मोकिंग. आप करते हैं ड्रग्स या आप सिगरेट यूज करते हैं तो उसके ये नुकसान आते हैं, और ये बात करते करते हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की. एक जिसका गांव था, जो वहाँ का सरदार था, वो उस वक्त स्मोकिंग कर रहा था. तो मैंने हिम्मत की, मैंने सवाल किया कि कितने सिगरेट पीते हैं आप? तो उसने कहा, वो एक पाकिस्तानी एक सिगरेट था, वो उस वक्त 10 रुपीज का आता था, मेरे ख्याल से 20 रुपीज का. तो एक कैलकुलेशन की हमने उसके 10 ईयर अराउंड, तो तकरीबन कोई उसके 15-20 हज़ार रुपये बनने. तो मेरे मुंह से एक जुमला निकला कि आप 10,000 रुपये के लोन के लिए यहाँ पे बैठे हैं और आप 15,000 रुपये की सिगरेट पी जाते हैं. एंड हमने वो डायलॉग किया एंड वी लेफ्ट दैट, के हमने वो छोड़ा. एंड देन उनके गांव से वो एक ग्रुप बना और वो डिस्बर्स हुआ. उसके साथ साथ हमने कुछ अकाउंट्स भी ओपन किए. वो कहानी खत्म हो गई 2011. आई वॉज फ्रॉम 2008 to 2011 आई ट्रांसफर टू कराची करीमाबाद ब्रांच. मैं एक दिन साकरो ब्रांच में आया 2012 में. मैं ब्रांच मैनेजर मेरे थे, वो उनके रूम में ही बैठा हुआ था. तो सडनली एक बंदा आया एंड उसने मेरे पाँव छूने की कोशिश की. तो मैं सरप्राइज हो गया. मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं?
4 साल बाद मैं उनके गांव में वो बंदा मुझे मिला और कहने लगा कि आपने जो वो बात की थी, तो उसके बाद आज मेरे अकाउंट में 4.5 से 5 लाख रुपए हैं। एंड एट दैट टाइम वो 10,000 रुपए के लोन के लिए हमारे पास बैठा हुआ था। दैट इज द इम्पैक्ट। जब आप माइंडसेट की जो मैम शहनाज ने बात की और वो जो एनर्जी की बात की, अगर आप वाकई में उस पर बिलीव करते हैं देन यू कैन चेंज। और ये इग्निशन स्लोली ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, लेकिन आई होप ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हम सब लोगों के पास होगी। नाउ कमिंग बैक टू द रियलिटी, जो हमारे टारगेट्स थे मैं उनकी बात कर लेता हूँ। सिंध एंड बलूचिस्तान में हम बड़े प्राउड थे, हमें जो भी टारगेट्स थे हमारे 52 सेशंस की अगेंस्ट द टारगेट असाइन 45, और हमने काफी सारे पार्टिसिपेंट्स उसमें कवर किए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मुझे उसमें लगा, जो अब हमने जो रोड शोज शुरू किए हैं, जो जिस तरह हम एंगेज कर रहे हैं लोगों को, उससे वो ज्यादा मोटिवेशन आती जा रही है। स्पेशली जब मैं देखता हूँ फार फरलॉन्ग एरियाज में, बलूचिस्तान में जिस तरह हमारे लोग काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, या स्पेशली सिंध के ऐसे डेजर्टेड एरियाज में जिस तरह ये सेविंग्स की हैबिट्स और उस पर लोग बात करना एटलीस्ट शुरू हुए हैं। जब ये मैंने पहली बुक देखी थी, यासर अगर आपको पता हो, एक टीओटी ट्रेनिंग हुई थी, तो मैंने एक करिकुलम की बुक की उठाई थी। मैंने कहा यार ये कितनी, मैं इस पहली मीटिंग में था, बैंक की तरफ से मैंने पार्टिसिपेट किया था, और मैंने जब ये करिकुलम देखा था तो मैं बहुत खुश हुआ था, क्योंकि आई वॉज विजिटिंग फैकल्टी एट एनईटी यूनिवर्सिटी। मैं डेवलपमेंट साइंसेस के एक माइक्रो फाइनेंस पढ़ाने जाता था, एंड लिटरली फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को नहीं पता होता था बैंकिंग क्या है। वो बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट होता था हमारे लिए। लेकिन ये माशाल्लाह ये सारी चीजें हो रही हैं। सबसे ज्यादा जो प्राउड की बात है वो मेरे लिए वो बलूचिस्तान की एरिया में जिस तरह हम काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक ने भी हमें रिकग्नाइज किया फॉर द फाइनेंशियल लिटरेसी। हमने टॉप बैंक का वहाँ पे अवार्ड भी लिया। अवार्ड और रिकग्निशन इस बात के लिए सेटिस्फेक्शन क्रिएट कर रही है एटलीस्ट हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। मैडम ने और नेमत साहब ने सही बिल्कुल हाईलाइट किया, वी आर कंजम्पशन सोसाइटी। हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट सोसाइटी नहीं है। हम स्लोली ग्रेजुअली उस तरफ मूव कर रहे हैं। हम जैसे लोग भी स्लोली ग्रेजुअली मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के मामला भी कुछ ज्यादा ही हो गए हैं वैसे। उसके बाद जो हमारे जो वहाँ पे लोअर सिंध 2 में भी हमें 6 to 7 टाइम्स रिकग्नाइज किया गया। आई थिंक 6 टाइम रिकग्नाइज किया गया फॉर द वंडरफुल वर्क। और सखर बीएसपी सखर ने हमें रिकग्नाइज किया कि जितने हमने पार्टिसिपेंट्स इन 2020 एंड 21 के अंदर हमने कोई 20,000 पार्टिसिपेंट्स को वहाँ पे इंगेज किया था। ये नवंबर से स्टार्ट हुआ। उसमें हमारे जो मैंने पहले ही बात किया, जो रोड शोज और ये हम कर रहे हैं, जो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स लोग उठा रहे हैं। और अभी जो नेमत साहब ने इक्वालिटी की बात की, स्पेशली हम हमारे बैंक के अंदर जो दूसरा मशाल अकाउंट है उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूशन और रीजनल ऑफिस से खुद मॉनिटर कर रहे हैं डेली बेसिस पे। ना सिर्फ ये कि वो अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, लेकिन उसमें क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या कोई 10 रुपए की या 100 रुपए की डिपॉजिट आ भी रही है क्या, वो नहीं, उसकी फिर हम उसकी एक्टिविटी को प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं। एंड आई थिंक देयर विल बी अ डे जहाँ पे हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं उनसे हम कुछ बेहतर नंबर लेंगे। ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री की एफर्ट होगी, लेकिन बीइंग अ फील्ड ऑफिस टीम एचबीएल माइक्रो फाइनेंस, वी आर कमिटेड टू दिस नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। और जिस एनर्जी के साथ मेरी टीम वहाँ पे काम करती है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। मुझे याद है जब हमने बलूचिस्तान में ये स्टार्ट किया था, इट्स अ वेरी टफ एरिया। सिब्बी में हमने स्टार्ट किया, दिन ओस्ता में, दिन सोबतपुर में, फिर हमने इस्लाम कोट मिट्टी डीपलो के अंदर स्टार्ट किया, कंदकोट के अंदर जब हमने स्टार्ट किया। तो ये टफ एरियाज के अंदर जब हमें सक्सेसेस मिलना शुरू हुए तो हम बड़े इस वक्त इनकरेज्ड हैं, हमारी टीम इनकरेज्ड है। इंशाल्लाह हम इसमें ब्रेक थ्रू करेंगे। टाइम बहुत लिमिटेड है तो मैं ज़्यादा यासर टाइम नहीं लूँगा। आपका थैंक यू, और पैनलिस्ट का भी, और काशिफ भाई का स्पेशली थैंक यू कि आपने मदद किया। थैंक यू सो मच यासर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ऐसे ही है सर, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली वो ऐसा नहीं है कि हमने 100% अपनी पाकिस्तान की मार्केट को एक्सेस करना है। ये एक ब्रेक थ्रू है कि जैसे वो बॉम्ब है, जब ये एक्सप्लोड होगा तो ये वो फिर आगे रास्ते बनेंगे। जिन जिन लोगों तक हम ये फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचा रहे हैं, जब वो सही ट्रू इसमें
इम्प्लीमेंट होगी ट्रू माइंड में, तो जैसे मिस्टर शहनाज ने कहा है, तो फिर वो आगे रास्ते बनेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। और विदाउट एनी डिले, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन हेड पंजाब मैडम रक्षंदा जहांगीर से कि वो प्लीज आएं और आके हमें बताएं कि फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को वो किस तरीके से देख रही हैं, क्या अब तक अचीव हुआ है और क्या इसका फीडबैक क्या है कि हम इसे मजीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैडम रक्षंदा जहांगीर। थैंक यू सो मच यासिर, एंड थैंक यू ऑल, स्पेशली काशिफ साहब एंड स्टेट बैंक के आपने इनविटेशन दिया एंड अपॉर्चुनिटी दी। मैं मैडम शहनाज को सुन रही थी और मैं बिल्कुल ही बैक, जैसे एक होता है कि माजी में बंदा कहीं खो जाता है, उसमें चले गए और फिर मुझे ये नहीं समझ आती कि अजीज साहब को कैसे खबर हो जाती है कि मैं क्या सोच रही हूँ। वो सेम उसी तरीके से कोई अच्छी सी अपनी मतलब सक्सेस स्टोरीज बता रहे होते हैं। तो एक्चुअली एंड ऑनेस्टली ये जो NFLP है या ये जो सेशंस होते हैं, ये बेसिकली माइंडसेट या बिहेवियरल चेंज की बात हम लोग कर रहे हैं कि हम सारे कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ क्या बिहेवियरल चेंज कर सकते हैं, लोगों के माइंडसेट किस तरीके से चेंज कर सकते हैं और उसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और क्या चैलेंजेस हम लोगों को आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इस तरह की कई सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे कि अभी अजीज साहब ने भी बताई है और इस तरीके से मेरे ध्यान में भी काफी सारी इस तरह की चीजें रिकॉल हो रही थी। हम अगर प्रीवियस उसको ना भी अभी डिस्कस करें क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, मैं करंट भी अगर एक दो चीजें आपके साथ शेयर करूं कि जो सेशंस होती है ये तो वो है जो शायद हम स्टेट बैंक को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हमारी डेली एक्टिविटी होती है विद द कस्टमर्स होता है, उनके साथ इंटरेक्शंस होते हैं, उनके साथ जब हम लोग फील्ड में हमारी टीम मूव कर रही हुई होती है तो उनको डायलॉग्स दे रहे होते हैं डिफरेंट एंगल्स के साथ। उसमें सिर्फ कस्टमर्स नहीं होते हैं, नॉन कस्टमर्स लोग भी होते हैं जिनको एजुकेट किया जा रहा होता है। मैं अगर मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो ये जो स्टेट बैंक ने एक किताबचा बनाया है जिसमें वो सुरैया की स्टोरी बताई गई, जिसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग, लोन, इवन एप्लीकेशंस के फॉर्मेट्स तक दिए गए हैं, चेक कैसे फिल करना चाहिए, मतलब लॉट ऑफ आपने उसमें सिलेबस में चीजें कवर की हैं। वो जो अवेयरनेस है वो हमारे स्टाफ, जो फील्ड स्टाफ है और जो NFLP के ट्रेनर्स हैं, वो फिंगर टिप पे उनको याद भी है और प्लस वो उनको अदर देन टारगेट्स उनको डिस्कस भी कर रहे होते हैं विद द कम्युनिटी और उनको एजुकेट भी कर रहे होते हैं। एंड दैट्स द रीजन मैं समझती हूँ कि शायद ये एक कलेक्टिव एफर्ट्स ही है ऑफ कोर्स, और मिलकर ही इसको हम लोग कर सकते हैं। इसमें अभी रिसेंट एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी कि ये तकरीबन अप्रैल की बात है, अप्रैल 2023 के जब रहीमियर खान में NFLP का सेशन वगैरह हमारे हुए हैं, तो एक फरजाना कौसर है हमारी, उन्होंने मतलब अपनी सेविंग्स हमारे पास जमा करवाई हैं, कोई ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन के करीब अभी उन्होंने हमारे पास ये जो मिशल अकाउंट है उसमें उन्होंने वो डिपॉजिट करवाया है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो एजुकेशन हम उनको दे रहे हैं या गाइड वो कर रहे होते हैं, गाइडलाइन दे रहे होते हैं, इसमें कलेक्टिव ऑफ कोर्स कस्टमर्स को तो फायदा है ही है, बट अगेन मैं ये कहूंगी एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम लोगों का भी इसमें बेनिफिट है। एंड इसीलिए जो हमारी जो टीम्स होती हैं, हम अपने गोल्स को अचीव करते साथ इन चीजों को भी देख रहे होते हैं कि हम कितना ज्यादा अवेयरनेस दे सकते हैं। जहां तक बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में हम NFLP के हवाले से कुछ तकरीबन 60 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, फैसलाबाद, ओकाड़ा, सरगोदा, शेखुपुरा, बहावलपुर, लोधरा, रहीमियर खान। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं कहूंगी कि ट्रेनर्स एंड पार्टिसिपेंट्स का जो फीडबैक रहा है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा है इसके हवाले से, और इसमें हमेशा जो है हमारी जो टीम है उसने बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले किया हुआ है। अगर हम NFLP 1 की भी बात करेंगे तो उसका भी मैं हल्का सा आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगी कि जो पहले हमारे पास एक चल रहा हुआ था, उसमें को 40,000 प्लस हमारी जो टीम्स हैं उन्होंने एक जो बेनिफिशरीज को ट्रेनिंग वगैरह दी थी, और उसमें को 50% प्लस हमारी फीमेल्स जो थी बेनिफिशरीज थी। अब ये जो हम लोग फीमेल्स को अवेयरनेस का जो सेशंस दे रहे होते हैं, इसका ऑफ कोर्स जो आउटकम है उनकी अपनी, जैसे मैडम कह रही है कि माइंडसेट की बात है, बिहेवियरल चेंज की बात है, वो हम उनकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती है, जो बैंक के साथ इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं, उन सारी चीजों को हम मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, और एक हमें बड़ा एक अच्छा एक पॉजिटिव फील आ रहा होता है कि लोग इस चीज का इन सेशंस का एक ट्रू सेंस में उनको डिलीवर भी कर रहे हैं और उनका जो रिजल्ट्स है वो भी बहुत पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होते हैं। इसी तरीके से जब ये फंडिंग खत्म हुई, स्टॉप हुई, तो फिर स्टेट बैंक की गाइडलाइंस हमारे पास थी, उसमें ये कि फर्दर 5 इयर्स के लिए उसको एक्सटेंड किया जाए, और हमारे बैंक में स्पेशली मैं सर आमिर मसूद साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और CEO सर अली साहब, हेड HR वाजिद साहब, उन्होंने एज यूजुअल इस प्रपोजल को वेलकम भी किया
और काशिफ साहब की सुपरविजन में उन्होंने एक टीम बनाई जो कि मिस शाजिया देख रही हैं, और वो पूरे NFLP के इस पूरे सेशन को देख रही होती हैं कि क्या हमने कैसे किस तरीके से चीजों को लेके चलना है। और ये जो अभी फर्स्ट ईयर, ये जो पहला ही साल हमारा है, इसके जो टारगेट्स वगैरह साइन हुए थे जैन में हुए थे, और विद इन 3 मंथ अगेन, मतलब हम अगर ये तो वो मैं बात कर रही हूँ कि जो एक टारगेट असाइन हुआ है विद इन 3 मंथ, ना सिर्फ हमारी टीम ने उसको ओवर एंड अबव अचीव किया, बल्कि वो उसमें ये वो रिजल्ट्स होते हैं या ये वो नंबर्स होते हैं जो हम सबमिट कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं विद द स्टेट बैंक। जो अदर देन दीज हमारी जो अवेयरनेस सेशंस चल रहे होते हैं, वो तो शायद हम लोग उनका मे बी कहीं वो रिकॉर्ड में आ भी नहीं रहे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैंक के नंबर्स उस चीज को बता रहे होते हैं कि किस तरीके से ये बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है इन सारी चीजों के ऊपर। HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक ने जो NFLP 2 का जो इनिशिएटिव लिया था, अगेन उसमें जो स्टेट बैंक ने गाइड किया, वो भी मैं समझती हूँ कि काफी ज्यादा एक काबिल कदर है, उसको डिस्कस करना चाहिए है यहाँ, कि एक स्पेशली जो सेपरेट बजट है उसको एलोकेट किया गया, और HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक ने कुछ 3 डेज का इन हाउस TOT करवाया, जहाँ के HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक के लोग भी और कमर्शियल बैंक के लोगों ने भी उसमें उनको TOT करवाया गया था, और जिसको SBP ने सर्टिफाई भी किया बाद में। एंड उसके बाद फिर एक इंट्रोड्यूस करवाया बैंकिंग ऑन व्हील फॉर द पर्पस ऑफ स्ट्रीट थिएटर्स विद द प्रॉपर ब्रांडिंग, जिसको गांव-गांव जाकर, टाउन्स में जाकर सेशंस करवाए गए। एंड अगेन मैं ये समझती हूँ कि एक बेस्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस सिलेबस में जो चीजें कवर की जाती हैं वो डेली रूटीन में एक बंदे को एक थॉट जरूर देती है, कि वो सोचते हैं कि यार, जैसे मैडम शहनाज बता रही थी कि सेविंग ये नहीं है कि आप बाद में कितना बचा लेते हैं, सेविंग ये है कि आप पहले कितना बचाते हैं। एंड ये सारा इस जो किताबचा है उसका पार्ट है, उसमें एडवांस बताया जाता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे कट करके अपनी सेविंग को कैसे, वो जो सुरैया की स्टोरी बताई गई है, एंड वो बहुत ज्यादा एक मेरे ख्याल में इंफॉर्मेटिव भी है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता भी है, और ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव है जो स्टेट बैंक और हमारे बैंक और बाकी सारे लोग मिलकर इंशाल्लाह कर भी रहे हैं और उसको करते भी रहेंगे। मैं अगर NFLP 2 की अगर मैं बात करूंगी कि पंजाब को क्या किस तरीके से, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं उसको थोड़ा सा बस जल्दी से एक ओवरव्यू देना चाह रही थी, कि इसमें हमारे पास 119 हमने सेशंस वगैरह करवाए हैं, और उसमें से 100+ सेशंस जो हमने करवाए हैं वो कोई क्लासरूम सेशंस थे, और 19 सेशंस जो हमारे थे वो हम लोगों ने थिएटर के थ्रू, स्ट्रीट थिएटर के थ्रू करवाए हैं, और इसमें ऑलमोस्ट 4000+ बेनिफिशरीज को ट्रेन किया गया हुआ है, और ऑलमोस्ट कोई इसमें 70% हमारी जो थी वो फीमेल्स थी, एंड अकाउंट कन्वर्जन रेट जो था हमारा 93% था। ये जो मैंने फरजाना कौसर का भी आपको वो बताया, एक सक्सेस स्टोरी बड़े शॉर्ट फॉर्म में बताई है, ये इन्हीं हमारी अवेयरनेस सेशन 2 का एक रिजल्ट मैंने आपको एक बताया। ये तो एक रैंडम में है, इस तरह की लॉट ऑफ स्टोरीज हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो इन सेशंस से हम लोगों ने लोगों को अवेयरनेस भी दी, और हमें रिजल्ट जो हमें कैलकुलेटेड वे में नजर आ रहे होते हैं वो ये भी है। मैं अगेन टाइम शॉर्ट है, मैं समझती हूँ कि ये जो स्टेट बैंक का है इनिशिएटिव है बहुत पॉजिटिव है, कि वो एक अनबैंक लोगों को अवेयरनेस देने का है, प्लान है इसमें, अवेयरनेस देने का जो उनका प्लान है। मेरी सजेशन ये है कि चूंकि मतलब ये हमारे पास जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक होते हैं, उनका एक लिमिटेड बजट होता है, तो मेरा बहरहाल ये एक सजेशन था कि अगर स्टेट बैंक PPF से फंडिंग लेकर इसको मजीद इनहेंस कर सके तो शायद हम और ज्यादा, क्योंकि रूरल एरियाज के अपने डायनामिक्स होते हैं, अपने चैलेंजेस होते हैं, वो तो जितना एक कॉन्टिन्यूअस एक प्रोसेस है कि आप जितना ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, आउटरीच अपनी बढ़ा पाएंगे, उतना ही ऑफ कोर्स अवेयरनेस फैलेगी। और ये वन टाइम नहीं है, ये लाइकवाइज एक मार्केटिंग है, कि आप जब लोगों को नॉक करती है तो आपको बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है, जब तक उनका बिहेवियर चेंज नहीं हो जाता हमें अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू करना चाहिए है। बहरहाल अगेन टाइम शॉर्ट है, थैंक यू सो मच यासिर एंड ऑल, स्पेशली काशिफ साहब, स्टेट बैंक, आप सब लोगों का, मैडम शहनाज, बड़ा मजा आया, थोड़ा सा टाइम मिला लेकिन मजा आया आपको सुनकर, और बड़ी एनर्जी आपने भर दी हमारे अंदर। अगेन हम हमेशा की तरह स्टेट बैंक की गाइडलाइंस के साथ भी हैं, और हमने टाइम टू टाइम उनको इम्प्लीमेंट भी किए हैं, और फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इसको आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू सो मच यासिर, थैंक यू सो मच मिस, थैंक यू सो मच। और मिस मैडम रक्षंदा का तो मैं एक्सपीरियंस भी करता रहता हूँ, हम एक ही बिल्डिंग में हैं, तो मिस जब क्लाइंट के साथ बात कर रही होती हैं तो मिस मुझे एक लोन ऑफिसर लगती हैं, और वही वाली एनर्जी लगती है जो एक स्टार्ट में हम में भी कभी, हम लोन ऑफिसर जब थे तो होती थी,
और वो उन्हीं स्टेजेस में कस्टमर्स को उस हिसाब से डील भी कर रही होती हैं, और डिपॉजिटर्स खास तौर पे उनके साथ बड़ा इंटरेक्शन रहता है। और वो अभी तक इस बेस के ऊपर भी डिपॉजिटर्स हैं मिस के पास कि जिन्हें इन्होंने शायद उस वक्त जब फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम 2006 में उसका वजूद भी नहीं था, तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम वो दिया जा रहा था, और वो उसी बेस के ऊपर वो आज इंटरेक्ट करते हैं बैंक के साथ। तो थैंक यू सो मच मिस, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया हमें, और इसके डायनामिक्स भी बताए, और इसमें कुछ फ्लॉज जो आपको नज़र आते हैं वो भी आपने बताए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन हेड नॉर्थ GBC सर मोहम्मद रियाज साहब से कि सर प्लीज़ आप माइक पे आएँ और हमें बताएं अपने एक्सपीरियंस के बारे में नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के, और आपके वहाँ पे क्या सिचुएशन है, टारगेट्स क्या मीट हो रहे हैं, और आपका फीडबैक क्या है नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के ऊपर। सबसे पहले मैं एक अपने अजीज साहब ने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो मैंने किस हवाले से मैं ढूंढ के बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे पास थे, बट मैंने एक सिलेक्ट कर लिया है। मैंने अपनी जॉब ज्वाइन किया था, तो मैंने NGO में जॉब किया था, AKRSP खान रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम, वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे पाकिस्तान में इसको जानी जाती है। उसमें एक डिपार्टमेंट होता था क्रेडिट एंड सेविंग सेक्शन, क्रेडिट लोन और सेविंग सेक्शन होता था, उस पे हम काम करते थे। और हम विलेज पे जाके लोगों को तंजीमात पे ये लोगों को हम लेक्चर डिलीवर करते थे कि आप अपनी सेविंग्स करें। तो गांव में फोर फलंग एरिया है GBC का, आपको पता है डायनेमिक्स, वहां पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती नहीं है, खासकर फीमेल्स की, और छोटी मोटी जॉब्स होती हैं, और कोई बिजनेस एक्टिविटी तो है ही नहीं। तो हम लोग हमसे कहते थे, हैरान होते थे, भाई हम सेविंग कहाँ से करें, हमारे पास तो है कुछ नहीं। अब जब मैडम इस तरह की बातें कर रही थी, मेरे माइंड पे आ रही थी कि मैडम बिल्कुल हमारा हार्ट टचिंग बातें कर रही है। तो हम उनको कहते थे, भाई आपके पास घर में मुर्गी तो रखी हुई है, आप एक अंडा बचा लें, उसको बेचें और उसकी सेविंग करें। और ये मोटिवेशन थी, हमने पूरी GB में, गिलगित में, बल्तिस्तान में, चतराल में ये हमारी मोटिवेशन रही। और मेरे ख्याल में ये जो एक आरएसपी ने अपना काम स्टार्ट किया था 82 में, 82 से ये मोटिवेशन और इनकी सेविंग और क्रेडिट के सारे लेक्चर्स, इनके ट्रेडिंग्स, इनके बुक्स की मेंटेनेंस सारी एक आरएसपी के पास होती थी। इसका रिजल्ट ये हुआ 2002 में उसी सेविंग की बेस पे HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक बना। आज हम HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक में, उसके पीछे जो कहानी है वो अंडू की सेविंग है। और तमाम अंडे एक बक्से में नहीं थे, कुछ अंडे बक्सों से निकाल के, टोकरी से निकाल के बेचे गए और उसकी सेविंग की गई। और GBC में इसकी सक्सेस स्टोरीज बहुत ज्यादा हैं। बहुत सारे गांव हैं जिनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, उनकी फीमेल्स के पास मिलियंस की डिपॉजिट्स आज भी हैं। तो ये इसका जो नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले भी एक NGO इसको लेके आया था, और ये माइंडसेट उस एरिया में बहुत चला है। और हमारे लिए वहां पे काम करते हुए मुश्किल इसलिए नहीं हो रहा था कि लोगों के पास अवेयरनेस से कि पहले से सेविंग कैसे की जाती है। और यही बेस पे हम लोगों ने, हमें जो टारगेट्स मिलते रहे आज तक जितने टारगेट्स मिले हैं, वो टारगेट्स हमने सरप्लस किए हैं, बल्कि हमने 110%, 120% हमने टारगेट्स अचीव किए हैं। स्ट्रीट थिएटर्स पूरे किए हैं हम लोगों ने पूरे एरिया में। और हमने अपने डिपॉजिट से जो अपने अकाउंट ओपनिंग थी, और आपको ये सुन के खुशी होगी कि टोटल जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स थे इस नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम के, उनके तकरीबन 70% फीमेल हमारा रेशो था। और 70% में से 90% लोगों ने हमारे साथ अकाउंट्स खोले और अपनी सेविंग्स लेके आए हैं। और ये मिसाल अकाउंट उसके सामने है, और बहुत सारे हमारे पास इसके नंबर्स हैं जो हम मेरे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता। इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं फ्यूचर के लिए। थोड़ा सा मैं मुझे जो चैलेंज का सामना करना पड़ता है GBC के डायनेमिक से, आपको पता है कि हमें 2-3 घंटे का सफर के बाद एक छोटा सा गाँव में जाना पड़ता है, और उस गाँव से दूसरे गाँव में जाने के लिए सिर्फ 4 घंटे लगते हैं। तो हमारी जो टीम फील्ड में काम करती है वो बहुत एफिशिएंट टीम है, बट हमें प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप 17 मेंबर्स जमा करें, तो गांव में 70 बंदे पूरे गांव जमा करें, 70 नहीं होते हैं। तो इसलिए भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। अगरचे स्टेट बैंक ने, हमारी अजीज साहब ने, हमने ये इशू उठाया था, तो इसको रिलैक्स किया है, और इसको परमानेंट रिलैक्स किया जाना चाहिए फ्यूचर के लिए भी,
कि 70% की स्ट्रीट थिएटर में, खासकर फॉर फलंग एरिया में, विलेजेस में ये मुश्किल होता है। इसको थोड़ा, इस साइज को थोड़ा सा कम किया जाए। क्लासरूम के साइज थोड़े से कम हो, यानी क्लासरूम के लिए आपको 25-30 लोगों के पार्टिसिपेंट्स के लिए आपको बहुत बड़ा हॉल चाहिए, उसका एक रेंट चाहिए होगा, और अच्छे खासे एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बजाय अगर हम 15-10 लोगों के ग्रुप्स बनाएं और उनको ही ट्रेन करें, तो हमारे पास ब्रांच के अंदर भी स्पेस होती है, हमारी मीटिंग रूम्स होते हैं, हम उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो ये मेरे रिकमेंडेशन हो जाएंगे उस एरिया के लिए, फ्यूचर के लिए। दूसरा ये था कि जीबीसी ने, मैं जिसको कहानी को लेके चला था, उसका इम्पेक्ट ये आया कि अल्हम्दुलिल्लाह जीबीसी ने स्टेट बैंक के 2017 से 22 तक का जो नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम फेज 1 था, बेस्ट बैंक ऑफ द नॉर्थ रहा जीबीसी कि एचबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक बेस्ट बैंक ऑफ द नॉर्थ रहा, और इसने 5 अवार्ड जीते। उसमें से 2 अवार्ड्स हमारी फीमेल स्टाफ थी, जो एक का ताल्लुक बल्तिस्तान से मिस सदीका, शायद यहाँ सुन रही हो, एक का ताल्लुक गिलगित से था। वो एक्टिव फीमेल ट्रेनर्स थी पूरे नॉर्थ डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉर्थ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब था कि पीके, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चतरा में पूरी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे स्टेट बैंक के डोमेन में, जितने भी और बैंकों के भी लोग थे, उन सब में वो 2 खवातीन ने बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जीता। और 2 फीमेल्स, 2 हमारे मेल जो ट्रेनर्स थे, जिनको अपने यासिर साहब वगैरह ने ट्रेन किया था, उन लोगों ने अनडिजर्व एरिया में, यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा आज तक, जिनको बैंक का नाम भी नहीं पता था, जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी का कोई नो हाउ नहीं थी, वहां तक पहुंचे और उनको बैंक कर दिया। तो उनको भी अवार्ड्स मिले हैं। तो इसके पीछे सारी हमारी जो हेड ऑफिस की टीम है, हमारे मैनेजमेंट है, उनका सपोर्ट हमारे साथ है, आप लोगों की गाइडेंस है, मैडम शहनाज का सिलेबस है, नेमतुल्लाह साहब की सपोर्ट है, ये सारा मिलके ये टारगेट्स हम अचीव कर रहे हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम सेम जीर के साथ काम करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। और आप तीनों जब ये डिस्कशन कर रहे थे, पहले अजीज साहब, मैडम और फिर रियाज साहब, तो मैं मैडम शहनाज के चेहरे पे देख रहा था कि जैसे उनका दिल कर रहा हो कुछ बोलने को, और इसमें जरूर उन्हें मौका देना चाहिए कि वो इस पे आपकी डिस्कशन के ऊपर अपना कुछ फीडबैक भी दें, और ताकि हम उसके बाद फिर उसे सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे। Sorry to cut you, I would request कि before we come to the closing session, जो हमारे एक्सटर्नल पैनलिस्ट हैं दोनों, नेमत साहब और मिस शहनाज, अगर इनसे हम कोई बिफोर क्लोजिंग कोई लास्ट पीस ऑफ एडवाइस ले लें, कोई इंफॉर्मेशन ले लें, तो दैट वुड बी ग्रेट। सो दोनों को वन बाय वन, अगर स्टार्टिंग विद मैडम शहनाज, देन नेमत साहब से हम रिकमेंड करेंगे। जी बिल्कुल सर, श्योर सर। और मेरे ख्याल से मिस शहनाज शायद डिस्कनेक्ट हुई हैं कुछ देर के लिए। जब तक वो वापस आती हैं, हम नेमत साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्लीज जरा इस पे अपना फीडबैक दें इस सेशन के ऊपर, और मजीद इसको बेहतर बनाने के लिए कुछ टिप्स दे दें हमें। एक पॉइंट पे मैं थोड़ा सा, ये मेरी एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज हुआ था, आई थिंक सो दिट इज अ वेल डिबेटेबल पॉइंट है जो कि मिस शहनाज साहिबा ने रेज किया था, कि शायद हम एक्चुअली जितने भी हमारे पैनलिस्ट है, आई बीइंग द रेगुलेटरी साइड, कि हमने जब इसको स्टार्ट में खुद एग्जीक्यूट किया था, फर्स्ट फेज NFLP, और फिर सेकंड फेज जो हमने इंडस्ट्री बेस्ड रोल आउट करवाया, उसमें एक्चुअली वी आर गोइंग विद द टारगेट बेस्ड कंसेप्ट, यानी टारगेट। अच्छा, नो डाउट, मैं प्राइमरली, अगर आप मुझसे जाती ये पूछे, मैं इस एजेंडा को एक सोशल कंट्रीब्यूशन और एक सोशल रोल के एस्पेक्ट से देख रहा हूँ। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये एक सोशल कंट्रीब्यूशन है, कि मेरे रोल की वजह से, किसी कमर्शियल बैंक के FD के रोल की वजह से, अगर एक हाउस होल्ड प्रूडेंटली अपने फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेज कर सके, तो आई थिंक सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव भी यही है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करवा दूं, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है एज बीइंग द रेगुलेटरी साइड, कि ये जो टारगेट बेस्ड इंटरवेंशन थी, यू नो, कि दिस वाज द फर्स्ट कंसेप्ट जो कि हमने इंडस्ट्री लेवल पे
यानी मींस इनकलकेट करवाई थी जो फर्स्ट फेज था। और इसमें यू नो कि कमर्शियल बैंकर्स की जो कि एफटीज के रोल में आ रहे थे उनकी नो डाउट टीओटी के बेस पे तो ट्रेनिंग थी, लेकिन उससे पहले उनका जो अपना रोल था वो एक केपीआई बेस्ड ही रोल बन रहा था एज ए कमर्शियल बैंकर या जो कि किसी और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बैठा है। तो उनकी उस लिहाज से ट्रेनिंग नहीं थी। पहले उनको टीओटी के प्लेटफॉर्म से एक कम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग दी गई। फिर उसके बाद जब टारगेट उनको तमा दिया गया, टारगेट का मकसद थोड़ा सा कि इस ओवरऑल इंटरवेंशन को हमने फोकस रखना था कि हर एक एफटी के ओवरऑल केपीआई में ये चीज आ जाए, उसके ऊपर ये फोकस हो जाए। और डेफिनेटली अल्टीमेट जो अचीवमेंट थी वो तो सोशल कंट्रीब्यूशन थी, कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो ये थी नहीं। तो ये टारगेट बेस्ड का कंसेप्ट एक्चुअली ये नहीं था कि हमने सिर्फ बस टारगेट ही खेलना था। अनफॉर्चुनेटली हमने टारगेट बेस पे ये जो ऑब्जेक्टिव थी इसको फोकस लेवल पे आगे लेके जाना था। That was the main theme behind the target based intervention, and I am very glad to announce के first phase में भी जो कि हमारे partner banks थे, जिसमें HBL Microfinance was the leading partner bank। you know कि GB का एरिया एक काफी रिमोट एरिया है और इसमें इंटरवेंशन किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए शायद इतना आसान नहीं होता। और फिर स्पेशली इस बड़े एजेंडा के कैनवस के ऊपर। लेकिन वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देयर कमिटमेंट ओवरऑल टीम की, HBL MFB की, कि उन्होंने फर्स्ट फेज में भी आउट परफॉर्म किया, सेकंड फेज में भी माशाल्लाह उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क रही, टाइमली रही। तो बस बात यही है मेरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स की कि दिस इज एक्चुअली द नेशनल एजेंडा और रिजॉल्व हमारी सोशल कंट्रीब्यूशन है, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद द सेम commitment and enthusiasm. Thank you. Thank you so much, Niamat साहब, बहुत शुक्रिया। Ms. Shahnaz, please. So, first of all, thank you very much for inviting me to this amazing webinar. And Niamat saab, Yasir saab, Kashif saab, Shazia, and of course the amazing speakers. बहुत मजा आया। जो एक जर्नी स्टार्ट हुई थी उसका क्या असर हुआ तो उसको जान के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि वन ऑफ द स्पीकर्स मेंशन्ड कि नीचे तक जाना और एक कंटिन्यूअस डायलॉग रखना वो शायद स्टाफ के लिए इतना आसान ना हो, लेकिन अगर फाइनेंशियल लिटरेसी चैंपियंस या चेंज मेकर्स अगर इस तरह का कोई मॉडल क्रिएट किया जाए जहां अब तो माशाल्लाह आपकी इतनी इनरोड है कम्युनिटी में, और अगर उन चेंज मेकर्स को तनख्वाह ना दे, आप उन्हें टारगेट बेस्ड रेम्यूनरेशन दे, उनको थिएटर में उनको ट्रेनिंग करा दे, तो इस किस्म के कम्युनिटी लेवल पे बड़े अच्छे लोग होते हैं यूसी लेवल पे या तहसील लेवल पे जो आपके इस एजेंडा को पूरा भी कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर दैट पीपल वुड बी वेरी हैप्पी टू वर्क विद अ अमेजिंग बैंक लाइक योर्स। So maybe that could be another way to deepen this engagement and take the messaging forward. State Bank के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अभी after doing the integration और ये और चीज़ें करने के बाद और बहुत सारे डोनर्स से मुलाकात करना और उनकी एजेंडा को समझने के बाद ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जितना भी सिक्कू के किताब में है उससे और आगे जाने की ज़रूरत है, और भी बड़े अच्छे और इंटरेस्टिंग मैसेज है जो दूसरे ममालिक बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। तो आई एम श्योर दैट दैट इज समथिंग एल्स दैट स्टेट बैंक विल बी लुकिंग एट। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नियामत साहब। और मैं सर काशिफ जफर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लोजिंग रिमार्क्स दें इस सेशन के, और इसके बाद फिर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। ओवर टू काशिफ जफर साहब। जी थैंक यू वेरी मच। टाइम एक्सटेंड हो गया, सॉरी टू दोस्त पार्टिसिपेंट्स, हमने 300 को टच कर लिया था और यहाँ जितनी टीम बैठी है उनको मैसेजेस आ रहे थे वी कांट, क्योंकि हमारे पास टोटल कैप उस वक्त 300 का था। अंडरस्टैंडेबली अब जरा कम हो गए हैं, उसकी वजह ये है कि हमने 1 घंटा लोगों से मांगा था। 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट, मतलब मैंने काफी नोट्स लिखे हैं, टाइम की वजह से मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 5 पैनलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, 5 में से जो 3 लोग हैं जो मेरे डिस्ट्रीब्यूशन हेड है वो शायद मेरा शुक्रिया अदा करेंगे, और 2 से मैं सॉरी करूंगा। उसकी वजह ये है कि टाइम बहुत शॉर्ट रखा है, और 3 डिस्ट्रीब्यूशन हेड जिनके लिए अभी हाफ ईयरली क्लोज हो रहा है
उनका टाइम बहुत कीमती था और उनको इंगेज करना एट दिस क्रिटिकल टाइम, आप यकीन करें हम बैंकर्स का अगर बस चलता तो ईद को हम 2-4 दिन आगे ले जाते, क्लोजिंग इतना जरूरी चीज होती है। तो शायद ये जो 3 डिस्ट्रीब्यूशन हेड हैं ये तो मेरा शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन जो एक्सटर्नल पैनलिस्ट हैं उनसे मैं सॉरी करूंगा कि टाइम बहुत हमने रिस्ट्रिक्टेड रखा। जितनी इंपॉर्टेंट बातें नेमत साहब ने की और जो शहनाज ने की वो शायद उनके लिए 1-1 घंटा भी कम है। तो आई एम श्योर कि हम आपके साथ एक अलहदा सेशन रखेंगे जिसमें बहुत ज्यादा हम बात कर सकें, आपसे लर्न कर सकें। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें, मैं 2 पॉइंट्स को ट्रिगर करूंगा। वन इज बिहेवियरल चेंज, जो मिस्टर शहनाज ने बात की। बिहेवियरल चेंज की मैं पहले बात कर लूँ या इससे पहले मैं उसको एंड पे करता हूँ। टारगेट की जो बात की थी वैसे नेमत साहब ने भी क्लोज कर दिया, लेकिन जब हम एकेडमिशियन और बैंकर को मिलाते हैं तो फिर दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं। तो पॉइंट ये है कि एकेडमिशियन इज मोर इनटू क्वालिटी जबकि बैंकर इज मोर इनटू क्वांटिटी। लेकिन एनी हाउ इन दोनों का जब अमेलगमेशन होता है तो अल्टीमेटली कुछ तो बेनिफिट होता है। यस वी आर रनिंग आफ्टर टारगेट्स, लेकिन नेमत साहब ने बिल्कुल सही बात की कि जब तक ये टारगेट्स ना मिले तो बैंकर को समझ नहीं आती है। ठीक है जी। तो अब प्रैक्टिकली हमारे पास एक फोर्स है, रेगुलेटरी फोर्स है, तो इसका बहरहाल एक बेनिफिट होता है। आई अंडरस्टैंड कि वी आर रन आफ्टर क्वांटिटी, लेकिन बहरहाल बिलीव यू मी कि कुछ क्वांटिटी भी उसमें क्वालिटी भी हम अटेन करते हैं। दूसरी बात बिहेवियरल चेंज की बात करता हूँ। मेरे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हेड्स मौजूद हैं, उन्होंने क्लाइंट्स की बात की है। आई डोंट फील अशेम्ड इन सो मेनी पीपल, इनके सामने एडमिट करने की, कन्फेस करने की। मैं अपने घर की स्टोरी सुनाता हूँ। आई हैव बीन फर्स्ट टाइम नॉमिनेटेड एज फोकल पर्सन फॉर दिस प्रोग्राम फ्रॉम आवर बैंक साइड। इससे पहले ये मेरा पोर्टफोलियो नहीं था। तो जनरली जब मैं ये कोर्स डिजाइन कर रहा था, शाजिया मेरे साथ बैठी हुई है, मेरी टीम बैठे हुए हैं, इन लोगों के साथ मिलकर डिजाइन कर रहा था। जनरली आप समटाइम्स घर पे भी काम कर रहे होते हैं, तो माई मिसेज आस्क्ड मी कि तुम क्या पढ़ूछ हो रहे हो। तो मैंने उनको समझाया कि जिस तरह हमारा टारगेट है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम ये करेंगे, इस तरह करेंगे। तो उसने कहा शर्म करो, अपने बच्चों को तो पहले बता दो कि बैंक अकाउंट क्या होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे होती है। और देन मैं रियलाइज, मेरा बिहेवियर चेंज हुआ। मैंने बच्चों के अकाउंट खुलवाए, मैंने उनके डिजिटल अकाउंट खुलवाए, मैंने उनको ट्रांजैक्शन करना, चेक बुक बैंक तक ले जाना सिखाया। ओनली जो इस प्रोग्राम का जो शाजिया, क्योंकि शी इज एक्सपीरियंस हियर, शी इज सिटिंग हियर, जो इसका इम्पैक्ट मेरे अपने बिहेवियर पे पड़ा, तो डेफिनेटली आई कैन फील कि ये डाउन द जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन फेज है, हर जगह ये इम्प्लीमेंट होता है। तो विद दिस आई वुड एंड दिस सेशन। मैंने आपके पॉइंट्स सारे नोट किए हैं, आई वोंट रीइटरेट देम, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमत साहब से मैं परमिशन लूंगा कि उनकी जो प्रेजेंटेशन है हम जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन तक पहुंचा सके, उनकी इजाजत होगी। आई होप कि बड़ा इंफॉर्मेटिव मटेरियल था। मेरी जो फील्ड में टीम है, इस वक्त काफी लोग हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी ऑपरेटर मौजूद है, इस वक्त हमें सुन भी रहे हैं। उन सबसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ सेशन को अटेंड करें, क्योंकि मार्केट लीडर हमारे पास मौजूद है। तो उनका शुक्रिया, क्योंकि दे आर रनिंग दिस शो एट ग्राउंड लेवल इन सच अ गर्मी। यू नो कि जो इस वक्त गर्मी है, जो साउथ पंजाब, जो सिंध, जो बलोचिस्तान की बात की, जीबीसी की बात की, ये सारे बड़े हार्ड टेरेन्स हैं, इनके ऊपर ये काम करना, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फ्रॉम मी, विद अगेन अ बिग थैंक टू ऑल पैनलिस्ट। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। और हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि ये स्ट्रीट थिएटर्स कौन रन करता है। तो स्ट्रीट थिएटर्स के लिए एचपीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक ने अपनी वैन बनाई है स्ट्रीट थिएटर्स के लिए, और उस वैन पे हमारा सारा वो मटेरियल होता है जिस पे स्क्रीन वगैरह, और वहाँ पे हमारे जो फील्ड ट्रेनर्स होते हैं वो वहाँ पे उस प्रोजेक्टर के ऊपर जो वीडियोस बनाई गई हैं नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के लिए, स्ट्रीट थिएटर्स के लिए, वो उस इलाके की जुबान के मुताबिक वाली वीडियोस प्ले करते हैं, और वहाँ पे फिर उनके अकाउंट्स भी ओपन किए जाते हैं। और वो बड़ा, जैसे अजीज साहब ने कहा कि वो बड़ा इफेक्टिव है वो प्रोग्राम, क्योंकि वहाँ आप लर्न कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये बुक उठा के भी हम स्टोरी बता रहे हैं उन्हें, ठीक है, एक स्टोरी टेलिंग, और एक उन्हें एक पूरी मूवी दिखाना, वीडियो दिखाना, और वो एक किस्म की वो जिंदगी जीते हैं वो उस 15 मिनट के लिए। तो उसमें ज्यादा समझ में आता है। और ऑब्वियसली जब हम ये सिक्कू की भी कहानी बताते हैं तो उन्हें सिक्कू की जिंदगी जीने का बताते हैं कि उसने जिंदगी कैसे जी है, और वो अपने आप को अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं।
तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से मेरा अपनी जिंदगी का ये वेबिनार का सबसे बेस्ट सेशन था, और उम्मीद है हम फिर इकट्ठे होंगे। जून क्लोजिंग थी और कुछ ज्यादा टाइम के लिए इकट्ठे होंगे ताकि इसे डिटेल से डिस्कस भी कर सकें और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी जरूरी है उसे रियलाइज कर सकें। इंशाल्लाह जरूर इकट्ठे होंगे। थैंक यू सो मच पैनलिस्ट, थैंक यू सो मच काशिफ जफर साहब, मिस शाजिया अता, थैंक यू सो मच सर। नियामत साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम भी दिया, और हम आपको फिर तकलीफ देंगे जून के बाद इंशाल्लाह। मिस शहनाज आपका बहुत शुक्रिया। मैडम रक्षंदा जहांगीर, थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। सर अजीज साहब, सर रियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह Thank you हाफिज। so much. थैंक Thank यू you. वेरी